आज हम आपको बताएंगे सांकव या शंकु के परिच्छेद क्या हैं। इसको समझने के लिए हम 3D एनिमेशन का प्रयोग करेंगे। जब कोई सरल रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा को किसी स्थिर बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और रेखा को स्थिर बिंदु के परितः घुमाया जाए तो लंबवृत्तीय द्विशंकु बनता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे चित्र में जो रेड वाला पॉइंट है इसके परितः हमने एक रेखा को घुमाया और घुमाने से द्विशंकु प्राप्त हो गया। द्विशंकु से दो शंकु बनते हैं जो एक स्थिर बिंदु से जुड़े होते हैं जिसे शीर्ष कहते हैं। आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि जो रेड वाला पॉइंट है इसे हम वर्टेक्स या शीर्ष कहते हैं। स्थिर बिंदु के परितः हम जिस लाइन को घुमाते हैं उस लाइन को जनन रेखा या जनरेटर कहते हैं और स्थिर रेखा को हम अक्ष कहते हैं। चित्र में ऊर्ध्वाधर लाइन जो है वो एक्सिस या अक्ष है। लंबवृत्तीय शंकु का आधार वृत्तीय होता है और अक्ष आधार पर लंब होता है। आप चित्र में देख पा रहे होंगे तो जो ऊर्ध्वाधर लाइन है उसे हम अक्ष कहते हैं और ये अक्ष आधार पर यानी कि जो शंकु का बेस होता है उस पर लंब होता है। आधार की परिधि को नियता कहते हैं, यानी चित्र में पिंक वाला जो भाग है वो डायरेक्ट्रिक्स यानी नियता है। लंबवृत्तीय शंकु के तिर्यक पृष्ठ को नैप कहते हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिखा यानी पीला वाला जो भाग है ये नैप है। नैप दो प्रकार के होते हैं, अपर नैप और लोअर नैप। यानी कि जो उसका वर्टेक्स होता है, शीर्ष होता है, उससे ऊपर वाले भाग यानी कि चित्र में जो आपको नीला भाग दिख रहा है ये अपर नैप है और इसका जो वर्टेक्स है यानी जो रेड पॉइंट है उससे नीचे वाला भाग यानी जो पीला भाग है उसे हम लोअर नैप कहते हैं। जनन रेखा और अक्ष के मध्य जो कोण बनता है उसे हम शीर्ष कोण कहते हैं। इसे हम स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। शंकु के परिच्छेद, अगर आपने इतना जान लिया तो अब जानते हैं शंकु के परिच्छेद क्या है। यदि कोई समतल किसी द्विशंकु को काटे तो विभिन्न प्रकार के द्विविमीय वक्र प्राप्त होते हैं जिन्हें हम शंकु के परिच्छेद कहते हैं यानी सांकव कहते हैं। समतल द्वारा द्विशंकु को विभिन्न प्रकार से काटने पर वक्र बनते हैं जो अक्ष और समतल के मध्य बनने वाले कोण पर निर्भर करते हैं। समतल वक्र को चार विभिन्न प्रकार से काटता है। चार प्रकार के वक्र वृत्त, दीर्घवृत्त, परवलय और अतिपरवलय बनते हैं। चलिए अब हम समझते हैं कि किस प्रकार से दीर्घवृत्त बनता है। जब कोई समतल किसी द्विशंकु को इस प्रकार काटे यानी प्रतिच्छेद करे कि शंकु के अक्ष और समतल के बीच बनने वाला जो कोण है, यहाँ हम उस कोण को बी से प्रदर्शित करेंगे। ये कोण शीर्ष कोण यानी कि जो ए कोण बन रहा है उससे बड़ा हो तो यहाँ पे जो वक्र बनेगा, क्लोज वक्र बनेगा, उसे हम इलिप्स कहते हैं। यदि अक्ष और समतल के मध्य बनने वाला कोण भी 90 डिग्री का हो तो क्लोज वक्र सर्किल यानी कि वृत्त बनता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं रेड कलर का क्लोज वक्र सर्किल है। अब हम आगे समझेंगे कि पैराबोला किस प्रकार से बनता है। अब यदि अक्ष और समतल के मध्य बनने वाला कोण बी शीर्ष कोण ए के बराबर हो तो जो वक्र बनेगा वो पैराबोला बनेगा, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। और इसकी जो फिगर होगी वो कुछ इस प्रकार की होगी जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। जो रेड कलर का बनना है ये परवलय पैराबोला बन रहा है। चलिए आप समझते हैं कि किस प्रकार द्विशंकु से हाइपरबोला बनता है। जैसा कि हमने अभी आपको बताया था, यदि समतल और अक्ष के मध्य बनने वाला कोण बराबर हो तो जो वक्र बनता है वो परवलय बनता है। और यदि समतल और अक्ष के मध्य बनने वाला जो कोण है उसके शीर्ष कोण से कम हो यानी कि जो बी एंगल है उसके ए एंगल से छोटा हो तो इस द्विशंकु के दोनों ओर खुले वक्र बनते हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। और जो खुला वक्र है वो जो कहलाता है अतिपरवलय कहलाता है। यहाँ पे जो एंगल बी होगा वो ए से छोटा होगा। और जो आपको रेड कलर का दिख रहा है ये दोनों ओर ओपन जो वक्र है इसे हाइपरबोला कहते हैं।
चलिए अब हम समझते हैं कि अपभ्रष्ट शंकु यानी कि डीजेनरेट कॉनिक्स क्या होता है। जब कोई समतल किसी द्विशंकु को शीर्ष पर प्रतिच्छेद करता है तो तीन कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन, जब बी जो है ए से बड़ा हो, यानी कि ये दीर्घवृत्त वाली कंडीशन है। तो सांकव एक बिंदु होता है, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, जो ये पॉइंट है वो एक बिंदु है। दूसरी कंडीशन है परवलय वाली, यानी कि b बराबर a। तो सांकव एक सरल रेखा होता है, जैसा कि आपको येलो वाली ये दिखाई दे रही है, ये एक रेखा है। तीसरी कंडीशन है यदि b जो है वो a से छोटा है, यानी कि ये अति परवलय वाली कंडीशन है। तो सांकव दो रेखाओं का एक युग निरूपित करता है, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। तो इस प्रकार की जो आकृतियाँ बनती हैं, इन्हें हम अपभ्रष्ट शंकु यानी कि डीजेनरेट कॉनिक्स कहते हैं। जैसे चलिए अब हम कर लेते हैं इसको रिवाइज। जब कोई समतल किसी द्विशंकु को प्रतिच्छेद करता है तो द्विविमीय वक्र बनते हैं। ये द्विविमीय वक्र वृत्त, दीर्घवृत्त, परवलय व अति परवलय बनते हैं, जिनकी कंडीशन है यदि शीर्ष कोण ए समतल और अक्ष के मध्य कोण बी हो, तब यदि b बड़ा है a से दीर्घवृत्त, यदि b 90 के बराबर है वृत्त, यदि b जो है a के बराबर है तो परवलय, और यदि b a से छोटा है तो अति परवलय बनता है। इसी प्रकार से यदि कोई समतल द्विविमीय शंकु को शीर्ष पर काटे तो उसे अपभ्रष्ट सांकव कहते हैं। इसकी भी तीन कंडीशन है, यदि शीर्ष कोण ए तथा समतल और अक्ष के मध्य कोण बी हो, तब यदि बी जो है वो ए से बड़ा है तो बिंदु होगा, यदि बी ए के बराबर है तो एक सरल रेखा होगी, और यदि बी ए से छोटा है तो प्रतिच्छेद रेखाओं का एक युग्म